कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज है मेरे पापा का बर्थडे। और उठने के बाद मैं सबसे पहले गई किचन गार्डन देखने के लिए। यहाँ पे मेरी मम्मी ने बहुत सारी सब्जियाँ उगा रखी है और ये क्यारियाँ भी बना रखी है। ये देखो यहाँ पे प्याज और लहसुन बो रखे हैं। फिर मैं खेत में गई तो मेरे को देखे यहाँ पे जूली आने लग गई थी मेरी तरफ। और ये देखो कैसे पूछी ला के आ रही है, कितनी क्यूट है ना। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं बाहर आई मैंने देखा सूरज भगवान जी आ चुके हैं। और वैसे तो मेरे पापा का बर्थडे 16 तारीख था, लेकिन ये मैंने व्लॉग एडिट ही नहीं करा था, इसलिए मुझे लेट हो गई ये व्लॉग डालने में, इसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा मिनी व्लॉग मेरे चैनल पे अपलोडेड है तो आप वो जाके देख लेना। और जैसे ही धूप आ गई थी मैं चली गई थी खेत में। और यहाँ देखो मेरे से मिलने आ गया था ब्लैकी। और ये देखो खेत में धूप आने के बाद कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ सुबह सुबह तो बहुत तेज़ हवा चलती है, लेकिन दिन होते होते यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी होने लग जाती है। और यहाँ पे एक बड़ा सा अमरूद का पेड़। और ये देखो 1 साल पहले हमने यहाँ पे लगाए थे पपीता और आम का पेड़, जब थोड़ा बड़ा ही हो चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे तोरी लग रखी है और यहाँ पे बैगन। मेरी मम्मी ने बहुत सारी सब्जियाँ उगा रखी है। और आपने मेरी मम्मी को भी नोटिस कर लिया होगा कैसे बन रही है मेरी मम्मी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी वही सुबह। और ये है गिलोय की बेल और ऊपर है कड़ी पत्ते का पौधा। और ये सब्जी समझ नहीं आ रही मुझे कौन सी सब्जी, मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन इतनी सारी लग रही है तो अब ये इसी से अपना काम चलाना पड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मैंने ऐसे तोड़ ली थी। और ये सब हमने घर से हार्वेस्ट करा था। ब्लैकी को बाय बाय करने के बाद मैंने बनाई चाय और तैयार हो गई थी अपने वीडियो शूट करने के लिए। और दिन में मेरे से मिलने आया था जूली। और शाम को तैयार होकर अब हम जा रहे हैं अपने पापा के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि बिना गिफ्ट का तो बर्थडे होता नहीं है। तो हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। तो चलो चलते हैं। और यहाँ से बहुत दूर है इसलिए हम गप्पे लगा कर जा रहे थे। हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड। और यहाँ पे तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे रात को ज़्यादा बसें निकलती हैं, जैसे अब ये दिल्ली वाली बस जा रही है। बाय बाय। इतनी भीड़ थी यहाँ गाड़ियों की, लेकिन फिर बीच में घुस के हम आ ही गए थे नटराज की तरफ, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट नटराज के अगल बगल ही पड़ता है। और ये देखो बातों बातों में हम पहुंच भी गए विशाल मेगा मार्ट। तो जल्दी से हम इसके अंदर गए। वैसे हमें पता नहीं था क्या लेना है, लेकिन हमने सोचा अब पापा के हिसाब से कुछ ना कुछ हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। और फिर हम यहाँ अंदर पहुँच चुके थे और यहाँ पे कई सारी चीज़ें थी। वैसे मेरे पापा को कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन हमने सोचा भाई बिना गिफ्ट के तो अच्छा नहीं लगता, और ना ही पापा को कुछ खाने का चाहिए था। तो जैसे हमने यहाँ से थोड़ी बहुत सामानों की बिलिंग कराई, उसके बाद हम आ गए थे बेकरी में, जहाँ से हमने पेटीज ली और साथ ही में कुछ डोनट और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। और अब हम जा रहे हैं घर। और मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि हमने क्या क्या ख़रीदा। और आजकल इतनी जल्दी रात पड़ जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी 7 ही बज रहे थे, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते हमको बज गए थे 7:45। और ये देखो कितना अंधेरा हो चुका है। और हमने इतना बड़ा थैला भर के सामान ख़रीदा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और जैसे हम घर पहुँचे तो पापा भी आने वाले थे, इसलिए मैंने जल्दी से सारे सामानों को असेंबल कर दिया ट्रे में। ये है कुछ मीठे में चीज़ें और ये है पेटीज़। बस हम इतना ही सामान लाए थे खाने का। आप भी आ जाओ दोस्तों पार्टी में। और फिर पापा भी आ चुके थे और ये हम पापा के लिए मफ़िन लाए थे। तो मैंने जल्दी से पापा को खिलाया, लेकिन पापा और दीदी कह रहे थे कि इसको काट के खिलाना है, और मैं और मम्मी कह रहे थे इसको ऐसे ही खिलाना है। लेकिन हमारी चली और हमने खिला दिया पापा को ऐसे ही। और मैं आपको उसका रिव्यू भी दे देती हूँ, बहुत अच्छा था, चॉकलेटी। क्योंकि हम तो केक वगैरह काटते नहीं, इसलिए हम ऐसी चीज़ों में काम चलाते हैं और ऐसी चीज़ें हमें अच्छी भी लगती है। फिर मम्मी ने भी पापा को खिलाया मफ़िन, और फिर पापा ने मुझे खिलाया, और मेरी बहन ने भी खिला दिया।
और दीदी के खिलाने के बाद पापा ने मम्मी को खिलाया। और ये था डोनट जो मैं अपने लिए लाई थी। और फिर मैंने पापा को गिफ्ट दिया। वैसे इस पे ऐसे पापा के कुछ ज़रूरत के सामान है, क्योंकि हमको पता नहीं था कि पापा के लिए लेना क्या है, इसलिए हम यही सामान ले आए। और पापा मुझे थैंक यू कह रहे थे। सबसे पहले हनी दिया था। समझ ही नहीं आ रहा था क्या लेना था, क्योंकि पापा को कुछ ऐसा पसंद नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ क्या क्या दिया। ये किट जिस पे पापा अपने सामान रख सके। और यहाँ पे मैंने पापा के लिए टोपी की भी खरीदी थी। ये देखो ये कैसी लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे भी पापा को शादी में जाना है तो बहुत काम आएगी। और यहाँ पापा से हम पूछ रहे थे सबसे अच्छा आपको क्या लगा, तो पापा ने कहा कैप, उसके बाद हनी और फिर किट। और ये कैप में भी हमको समझ नहीं आ रहा था कौन सी कलर की खरीदे, लेकिन लास्ट में मेरी मम्मी और मैंने यही चूज़ करी कि हम ब्लू लेते हैं। पापा इतने खुश हो गए थे इन सामानों को देखकर। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।